हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 लॉज के बारे में, जो कि किसने दिए थे, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने। 5 लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से लॉज में क्या बताया गया है। तो एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 लॉज के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने कौन कौन से 5 लॉज दिए हैं, उनका ऑर्डर क्या है, थर्ड लॉ कौन सा है, फोर्थ लॉ कौन सा है। तो हमें 5 लॉज को भी ऑर्डर में ही याद करना होगा ताकि हम इजीली क्वेश्चन के आंसर दे सके। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 लॉज को कब पब्लिश किया गया, किसकी हेल्प से पब्लिश किया गया। तो ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 5 लॉज को। जैसे लाइब्रेरी साइंस एक बिल्डिंग है, तो 5 लॉज उस बिल्डिंग की क्या है, नींव। 5 लॉज के बिना हम लाइब्रेरी साइंस की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, 5 लॉज। उसी के बाद हम आगे 5 लाइब्रेरी साइंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा यह बुक लिखी गई है 5 लॉज। इसको पब्लिश किया गया 1931 में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसको पब्लिश किया। और जो 5 लॉज थे वे 1928 तक 5 लॉज बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 1931 में हुई थी। और किसकी हेल्प से 5 लॉज जो बुक थी वो किसकी हेल्प से उसको पब्लिश किया गया था, तो वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की हेल्प से 5 लॉज को पब्लिश किया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 लॉज की बुक को कब पब्लिश किया गया, 1931 में। कब 5 लॉज बनकर तैयार हुए, 1928 में। किसकी हेल्प से इस बुक को पब्लिश किया गया, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की हेल्प से इसको पब्लिश किया गया था। तो 5 लॉज क्या है, लाइब्रेरी साइंस की नींव। और लाइब्रेरी साइंस क्या है, एक बिल्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ को, जो कि क्या है, बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि पुस्तकें यूज के लिए हैं। बुक्स को पहले क्या किया जाता था, बिल्कुल एक स्टोरेज के रूप में ही काम किया जाता था। उसको स्टोर करके रख दिया जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था, इसलिए वहाँ पर क्या था, बुक का कोई यूज़ नहीं था पहले। फिर बुक्स का यूज़ होने लगा, यूजर्स आसानी से लाइब्रेरी में आ सके और बुक्स का यूज़ कर सके। तो सबसे पहले बात आती है लाइब्रेरी की लोकेशन की। लाइब्रेरी को लोकेट कहाँ करना चाहिए, जैसे कि अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी को सिटी के अंदर एक ऐसी जगह पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए ताकि आसानी से यूजर्स, रीडर्स वहाँ पर आसानी से आ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए वो लाइब्रेरी, ताकि यूजर्स कम दूरी पर कम समय में लाइब्रेरी में आ सके। अगर ये सिटी है और लाइब्रेरी को यहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो यहाँ के जो यूजर्स सोचे भाई इतनी लाइब्रेरी इतनी दूर है, टाइम का जाने में आने में भी इसमें वेस्ट होगा, तो इसीलिए वो लाइब्रेरी में नहीं भी जा पाते, तो वे अवॉइड करते हैं। अगर लाइब्रेरी सेंटर में होगी, अगर न्यूनतम दूरी पर होगी, तो सभी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, ताकि सभी से उसकी क्या हो, न्यूनतम दूरी हो और उनका टाइम भी क्या हो, सेव। जैसे अगर एकेडमिक लाइब्रेरी को भी यूनिवर्सिटी स्कूल के क्या होना चाहिए, सेंटर में ही होना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स आसानी से लाइब्रेरी में जा सके। अगर एक साइड लाइब्रेरी, अगर यूनिवर्सिटी स्कूल में एक तरफ ही लाइब्रेरी बना दी जाएगी, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाने में आनाकानी भी करेंगे, ना भी जाएं। तो इसीलिए लाइब्रेरी कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा लाइब्रेरी के लोकेशन के बारे में। तो अब सेकंड पे जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लाइब्रेरी हावर।
यानी कि लाइब्रेरी किस टाइम से किस टाइम तक खुली रहेगी, कितने घंटे खुली रहेगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मतलब लाइब्रेरी की टाइमिंग इस तरह होनी चाहिए ताकि यूजर्स के लिए वो सूटेबल हो। ऐसा टाइम नहीं रखना चाहिए कि यूजर्स वहाँ उस समय यूजर्स लाइब्रेरी में जा भी ना पाए। तो इसीलिए जो लाइब्रेरी की टाइमिंग है वो यूजर्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस समय लाइब्रेरी को खोलना चाहिए और किस समय बंद करना चाहिए, तो ये सब डिपेंड करता है यूजर्स के टाइमिंग पे। यानी कि यूजर्स कब लाइब्रेरी में आता है और कब लाइब्रेरी से जाता है, तो वो यूजर्स के टाइम पर ही डिपेंड होता है। या फिर ये नहीं कि हम यूजर्स हम इसी वो टाइमिंग रखते जो यूजर्स के लिए सूटेबल ना हो। तो इसीलिए लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो यूजर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये नहीं कि लाइब्रेरी जो है वो 5 बजे सुबह के 5 बजे खोल दी जाए और रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी को बंद किया जाए। ये टाइमिंग नहीं होनी चाहिए कि 5 to 11 PM, क्योंकि सुबह के 5 बजे तक कोई लाइब्रेरी में नहीं जाता और रात के 11 बजे तक भी कोई ही लाइब्रेरी में पढ़ता है। इसीलिए ये टाइम सूटेबल नहीं होता। तो यूजर्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जो टाइमिंग है वो है 9 AM to 8 PM, यानी कि सुबह के 9 बजे लाइब्रेरी खुलती है और 8 बजे उसको बंद कर दिया जाता है। इस बीच में बहुत सारे यूजर्स लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं। जो नेशनल लाइब्रेरी है वो साल के 362 दिन जो है वो क्या रहती है, खुली रहती है और सिर्फ 3 दिन ही बंद रहती है। वो 3 दिन कौन कौन से हैं, वो है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो कौन कौन से दिन बंद रहेगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को क्या रहेगी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बंद रहेगी और 362 दिन खुली रहेगी। कितने बजे खुलेगी, 9 AM to 8 PM। कौन सी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान लाइब्रेरी के टाइमिंग की। जो राजस्थान लाइब्रेरी का टाइमिंग है वो क्या है, 11 AM to 7 PM, यानी कि सुबह के 11 बजे से 7 बजे तक राजस्थान लाइब्रेरी की क्या रहेगी, टाइमिंग रहेगी। और जो लाइब्रेरी है किस पे डिपेंड करता है, यूजर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ताकि यूजर्स अधिक से अधिक अपना टाइमिंग लाइब्रेरी को दे, अपना ज़्यादा समय तक वो बुक्स को यूज कर सके। ऐसा टाइमिंग होना चाहिए किसका, लाइब्रेरी का। तो इसलिए लाइब्रेरी का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो क्या है, 9 AM to 8 PM। अब हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, लाइब्रेरी लोकेशन एंड लाइब्रेरी हावर। अब तीसरी बात आती है कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, उसका फर्नीचर कैसा होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइब्रेरी। थर्ड पॉइंट है हमारा कौन सा, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। यानी कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए और उसका फर्नीचर वो कैसा होना चाहिए। अब लाइब्रेरी की बिल्डिंग इस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए ताकि कोई भी अगर हैंडीकैप जाए, कोई ब्लाइंड पर्सन जाए तो वो इजीली लाइब्रेरी में एंटर कर सके, उसके बीच में कोई भी उसको दिक्कत ना आए, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना आए लाइब्रेरी में जाने के लिए। तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग किस तरह होनी चाहिए, यूजर्स के को ध्यान में रखते हुए, किस टाइप के, हर टाइप के यूजर्स के को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी को बनाना चाहिए, चाहे वो हैंडीकैप हो या फिर ब्लाइंड हो। तो ऐसी लाइब्रेरी बनानी चाहिए जो सभी के लिए क्या हो, सूटेबल हो। अब बात आती है इसके फर्नीचर की। इसका फर्नीचर कैसा होना चाहिए, वहाँ की चेयर कैसी होनी चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, ये सब आता है, डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी के फर्नीचर में। अब लाइब्रेरी की चेयर ऐसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि यूजर्स उसमें को बैठ कर अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सके। अगर चेयर ऐसी होगी यूजर्स उसमें आसानी से अपने आप को कंफर्टेबल ही महसूस नहीं करेगा तो वो बुक्स को पढ़ेगा कैसे। तो उसका सारा का सारा ध्यान तो कहाँ रहेगा, अपनी चेयर पर, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट पर, कि वो अच्छे से बैठ ही नहीं पाया तो वो पढ़ेगा ही क्या। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसकी चेयर अच्छी होनी चाहिए, सूटेबल चेयर होनी चाहिए, आरामदायक। फिर आती है टेबल। अब टेबल की हाइट कर दे ऊंची, अगर यूजर्स की हाइट क्या हो, अगर कम हो तो वो इस टेबल पर को आसानी से यूज़ नहीं कर सके। तो टेबल की साइज़ क्या होना चाहिए, यूजर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये ऐसा साइज़ होना चाहिए ताकि हर टाइप का यूजर्स जो है आसानी से टेबल का यूज़
कर सके। तो ये चेयर और टेबल क्या होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजर्स। जो लाइब्रेरी में चेयर और टेबल होती है वो किस साइज की होती है, एक स्टैंडर्ड साइज की होती है। स्टैंडर्ड साइज, एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उसी साइज के अकॉर्डिंग ही चेयर और टेबल को बनाया जाता है लाइब्रेरी के अंदर। अब बात करते हैं जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसमें चेयर और टेबल जो किस साइज़ के, स्टैंडर्ड साइज़ की है। अभी स्टैंडर्ड साइज़ किसके अकॉर्डिंग है, BSI यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो, यानी कि किसके अकॉर्डिंग होती है वो स्टैंडर्ड साइज, भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो में जो चेयर और टेबल का जो स्टैंडर्ड साइज है उसी के अकॉर्डिंग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में चेयर और टेबल होती हैं। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि BSI की फुल फॉर्म क्या है, किसके अकॉर्डिंग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जो टेबल और चेयर का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो वो है BSI यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग है। अब लाइब्रेरी का फर्नीचर यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, एक ओपन सेल्फ्स भी होनी चाहिए ताकि यूजर्स को पढ़ने में क्या हो, कंफर्टेबल महसूस हो। तो क्या होनी चाहिए, एक ओपन सेल्फ्स भी होनी चाहिए ताकि के लिए पत्रिकाएं होती हैं तो वो क्या वहाँ का रखनी चाहिए ओपन सेल्स में ताकि यूजर्स उनको आसानी से पढ़ सके। तो ये था हमारा लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर के बारे में। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, यूजर्स के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि कोई भी ब्लाइंड हैंडीकैप पर्सन आए तो वो आसानी से लाइब्रेरी में एंटर कर सके। और फर्नीचर कैसा होना चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि यूजर्स फर्नीचर को यूज़ करे तो उसको कंफर्टेबल महसूस हो। जैसे कि चेयर है, चेयर पे बैठे तो उसको कंफर्टेबल महसूस, तो वो कंफर्टेबल ही महसूस ही नहीं करेगा तो वो जो बुक्स को पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए यूजर्स के लिए क्या होना चाहिए, चेयर और टेबल क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए। अब वो स्टैंडर्ड साइज जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसमें जो है चेयर और टेबल का क्या है, स्टैंडर्ड साइज है। अब वो स्टैंडर्ड साइज किसके अकॉर्डिंग है, BSI के मतलब कि भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में क्या है, चेयर और टेबल का स्टैंडर्ड साइज है। अब फर्नीचर की बात करें तो इसमें क्या होनी चाहिए, एक ओपन से लाइब्रेरी में एक ओपन सेल्स भी होनी चाहिए ताकि यूजर्स को वो जो पत्रिकाएं होती है वीकली वो आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सके। अब कंफर्टेबल होगा तो बुक्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बुक्स को यूज़ करेगा। अब बात करते हैं हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्या है, स्टाफ। सबसे ज़्यादा किस पर लाइब्रेरी किस पर डिपेंड करती है, स्टाफ पर, वहाँ का स्टाफ कैसा है। अगर लाइब्रेरी में स्टाफ ही अच्छा नहीं होगा तो यूजर्स उसमें आएंगे ही नहीं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्टाफ की। इस स्टाफ को क्या करना चाहिए, बीच बीच में क्या देनी चाहिए, एक फॉर्मल ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो ट्रेंड हो सके जिसमें लाइब्रेरी में, ताकि यूजर्स आए तो वो यूजर्स की हेल्प कर सके। तो सबसे पहले जो बात आती है स्टाफ की, वो कैसा स्टाफ हो, वहाँ पर क्या कौन सा स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। तो लाइब्रेरी में कौन सा स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए ताकि अगर हम लाइब्रेरी में स्टाफ रख दे कम पढ़े लिखे कोई ही रख दे तो उसको ना तो वो यूजर्स की बात को समझ पाएगा ना उसको बुक्स का पता होगा। लाइब्रेरी में जो स्टाफ हम रखेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जिसको बीच बीच में हम फॉर्मल ट्रेनिंग भी देते रहे, इनको ट्रेंड करते रहे। अब स्टाफ का जो रोल होता है वो क्या होता है कि वो क्या करे, बुक्स को अच्छे से अरेंज कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके, कहाँ पर, लाइब्रेरी के अंदर, ताकि जब भी यूजर्स आए तो वो जल्दी से उस बुक्स को यूजर्स के सामने प्रोवाइड कर सके। अगर वो उसको बुक्स अरेंज करना ही नहीं आएगा, वो स्टाफ को प्रोवाइड करने में ज़्यादा टाइम लेगा तो वहाँ क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो स्टाफ को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है ताकि वो बुक्स को भी मैनेज करना सीख जाए, कहाँ पर, सेल्स में, लाइब्रेरी के अंदर।
जो स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। वो यूजर्स की क्या करे, हेल्प करे, उनकी बुक्स को ढूंढने में हेल्प करे। उनको अगर किसी चीज़ की राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उसकी राइटिंग में हेल्प कर सके। अगर किसी को एडिटिंग में प्रॉब्लम तो उसकी एडिटिंग करवा सके। रंगनाथ तो स्टाफ के लिए क्या होना चाहिए कि ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ताकि यूजर्स का क्या बचे, टाइम भी बचे। रंगनाथन ने जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन्होंने स्टाफ के लिए एक लाइन बोली थी। उन्होंने स्टाफ के लिए क्या कहा था, सर्विस विद अ स्माइल। क्या कहा था, सर्विस विद ए स्माइल। इन्होंने क्या रखा था, स्टाफ के लिए क्या होना चाहिए, ये मोटो होना चाहिए। क्या मोटो होना चाहिए, सर्विस विद ए स्माइल। यानी आपको कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कैसे खुशी खुशी यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। उसको जो भी बुक्स चाहिए वो उसको बुक प्रोवाइड करे। अगर अब रंगनाथन ने त्रिमूर्ति अवधारणा दी थी, कौन सी, पाठक, पुस्तक और स्टाफ। सबसे पहले त्रिमूर्ति के अकॉर्डिंग क्या आता है, पाठक आता है, फिर उसके पुस्तक और स्टाफ। अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो पाठक और पुस्तक इनमें इन दोनों में कोई बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी। तो इसीलिए स्टाफ को होना क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। जो अगर स्टाफ होगा तो पाठक जो है इजीली पुस्तक को वो प्राप्त कर सकता है। अगर स्टाफ लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ ही नहीं होगा तो जो लाइब्रेरी उसको वो मैनेज ही नहीं होगी। अगर लाइब्रेरी को मैनेज ही नहीं होगी तो वो लाइब्रेरी की बुक्स कोई इधर होगी कोई उधर होगी, तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टाफ। अगर लाइब्रेरी मैनेज नहीं होगी तो वहाँ पर यूजर्स भी कम आएंगे, क्योंकि उनको उनकी बुक्स ही नहीं मिलेगी। उनको ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम भी उनका वेस्ट होगा विदाउट स्टाफ। तो लाइब्रेरी में टाइम को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। और बुक्स को मैनेज करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, स्टाफ की आवश्यकता होती है। बुक्स का यूज़ तभी होगा जब क्या स्टाफ क्या करेगा, अपनी सेवा भाव से पाठकों की हेल्प करेगा। चलो पढ़ा था हमने, आज हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, जिसके अंदर हमने पढ़े 4 पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ा हमने उसकी लोकेशन, लाइब्रेरी की लोकेशन क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सेंटर में उसका लोकेशन होना चाहिए, और जो टाइमिंग वो यूजर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा लाइब्रेरी की बिल्डिंग और फर्नीचर के बारे में। फिर फर्नीचर जो वहाँ का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। जो फोर्थ जो लास्ट हमने पढ़ा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, स्टाफ। वहाँ का स्टाफ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। उनको बीच बीच में क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए ताकि वो बुक्स को मैनेज कर सके, वो यूजर्स की हेल्प कर सके। तो और डॉक्टर एक्स आर रंगनाथन ने यूजर्स के लिए क्या मोटो रखा, और स्टाफ के लिए क्या मोटो रखा था, सर्विस विद स्माइल। यानी कि यूजर्स को कैसे बुक को प्रोवाइड करना चाहिए, स्माइल के साथ यूजर्स को बुक प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आज की वीडियो यही थी, कल से हम पढ़ेंगे अपना सेकंड लॉ।